सो डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द टोटल फैक्टर इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाता है एक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी अकाउंटिंग पीरियड में। और नेशनल इनकम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है जो एक नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है किसी भी कंट्री का एक अकाउंटिंग ईयर में। और इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है पर डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूडेड होता है। अब सिर पकड़ के पटको मत, इसको मैं इजी करने वाली हूं अभी, डरो मत। ऐसे अभी मेरे तुम लोग का मतलब फेस मुझे दिख नहीं रहा है, बट आई कैन इमेजिन कि अभी कैसा शक्ल बनाया होगा तुम लोगों ने। जब मैंने ये सब कुछ फर्स्ट टाइम पे पढ़ा था तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। छोड़ो, बताऊंगी भी नहीं, इज्जत कम हो जाएगी मेरी थोड़ी सी। चलो सुनो, बट एटलीस्ट तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा है। पहली चीज नेशनल इनकम पढ़ा। नेशनल इनकम में क्या पढ़ा? आराम से देखो, शांति से देखो, कुछ नहीं होगा, इजी, एवरीथिंग इज कूल। तो नेशनल इनकम में क्या पढ़ा मैम? कुछ नहीं, नेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल सिटीजन, सॉरी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डोमेस्टिक इनकम के बारे में। डोमेस्टिक इनकम में पढ़ा हमने कुछ नहीं है मैम, टोटल फैक्टर इनकम है, टोटल फैक्टर इनकम है। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कमाते हैं, हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ओके, एक अकाउंटिंग पीरियड में। फिर हमने पढ़ा मैम कि नेशनल इनकम में से अगर डोमेस्टिक इनकम को हम हटाते हैं यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो एक अलग टर्म बन के आता है, वो टर्म है NFIA। NFIA का मतलब क्या था मैम? NFIA का मतलब था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी अब्रॉड कहाँ से आ गया मैम? अब्रॉड कहाँ से है मैं बताऊं? देखो डिफरेंस का है ना, अभी यहाँ पे देखो मजेदार डिफरेंस का है, सुनो। नेशनल इनकम में जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू है ना, वो एक नॉर्मल रेसिडेंट जो कमाता है। मैम नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कंट्री का आदमी, अरे कंट्री का आदमी है ना, तो आदमी तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल कर ही सकता है। तो अ पर्सन सिटिंग इन USA, if that person is of Indian origin and that person is earning something in USA, वो भी नेशनल इनकम में ही आ जाएगा। अब हम समझे? अच्छा अच्छा। और डोमेस्टिक इनकम में टोटल फैक्टर इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं कंट्री के टेरिटरी के अंदर अंदर अंदर। और टोटल फैक्टर इनकम यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि एक सिटीजन या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है? तो कोई भी इनकम जो अर्न कर रहा है हमारे कंट्री में, जो भी इंसान है, यहाँ पे नहीं बोला है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जो भी फैक्टर इनकम कमा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से टेरिटरी के अंदर, वो कोई भी हो सकता है, फॉरेन सिटीजन हो सकता है, इंडियन सिटीजन हो सकता है, इंडियन रेसिडेंट हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन इज इंक्लूडेड, यानी हमारे कंट्री के अंदर जो भी रुपया कमाया जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, वो डोमेस्टिक इनकम हो गया। और मैम जब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तब निकल के आता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि फाइनली बाहर से कितना पैसा कमा रहे हैं हम। अभी क्या बेसिक मतलब समझ आया? फाइन। तो ये डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का जो अभी सिर पकड़ के बैठे तो तुम लोग, वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला है कि NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? ये लाइन तो अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुमको, कि जो पैसे नॉर्मल रेसिडेंट्स कमा रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स आर नॉट द नेशनल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब जो लोग हमारे कंट्री के सिटीजन हैं पर सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं बल्कि बाहर भी रहते हैं। ठीक है, साथ में
एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कंट्री के नहीं है पर हमारे कंट्री में रह के कमा रहे हैं। जब उसका डिफरेंस हम निकालते हैं तब वो NFIA निकलता है। ठीक है, अब NFIA का भी एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए बना के दिया है, वो क्या है? इनकम जो रेसिडेंट्स जो बाकी की दुनिया में हमारे, मतलब हमारे इंडियन रेसिडेंट्स जो बाकी की दुनिया में है, right, which is ROW, rest of the world, income earned by residents from rest of the world minus payments to non-resident within domestic territory। देखो ये बहुत बहुत सिंपल दिख रहा है तुमको, बट एक इसका एक छोटा सा क्रक्स है, उसको एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सुनो, NFIA जो है कुछ नहीं है पर डिफरेंस है। मैम किसका किसका डिफरेंस? जो लोग, बहुत सिंपल है, देखो क्या है बताते हैं। इनकम, ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हमारे कंट्री के कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग, ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसका माइनस माइनस हमें जो पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, हमें जो पेमेंट करना पड़ रहा है, किसको पेमेंट करना पड़ रहा है? मैम नॉन रेसिडेंट्स को जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, यानी जो रुपए कमा रहे हैं हमारे लोग अलग अलग जगह से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, नॉट फ्रॉम आवर कंट्री बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो रुपए, ठीक है, माइनस पेमेंट जो हमें करना पड़ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट्स को। इन दोनों चीज का डिफरेंस को हम NFIA बोल सकते हैं। यानी कि अगर हमें कैलकुलेट करना है और हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा होगा तो वी कैन इजीली एंड सिंपली कैलकुलेट दिस। अब आई एम गिविंग यू अ बेसिक एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, नाम के बेसिस पे सिटीजनशिप डिटरमाइन कर लेना। ठीक है, एलेक्सा, बहुत सिंपल है। हाँ, मैं इसको एकदम बेसिक रुपए में रख रही हूँ। 10 $10 एकदम बेसिक में रख रही हूँ। ठीक है, ज्योति, ओके, जो डॉलर में है वो बाहर है और जो इंडियन करेंसी में होगा वो कंट्री के अंदर है। ठीक है, तो अच्छा, शी इज इन इंडिया, वो इंडिया में है, डॉलर में नहीं, ये रुपए है, 10 lakhs, इसका 12 लाख डॉलर्स। ठीक है, अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे को NFIA इस डेटा से निकाल के दो, तो तुम बोलोगे कि मैम ज्योति क्योंकि बाहर रह रही है, शी इज अर्निंग इतना, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 12 lakhs। ठीक है, डॉलर में है ये। और अगर मैं इसको भी डॉलर में एक बार के लिए कन्वर्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार कन्वर्ट कर रही हूँ, 10 लाख डॉलर इंडिया से कमा रही है। ठीक है, अलेक्सा इज अर्निंग 10 लाख डॉलर फ्रॉम इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो यानी इंडिया को पेमेंट करना पड़ रहा है ना इसको, तो मैं माइनस करूंगी ये 10 लाख डॉलर्स, तो मैम आंसर आएगा मेरा 2 लाख डॉलर्स जो है, ये NFIA होगा, ये NFIA होगा। यानी कि जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रुपए कमा रहे वो, माइनस जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेसिडेंट्स बैठे हैं उनको जो पेमेंट करना पड़े, यानी वो जो कमा रहे वो, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो NFIA निकल के आ जाएगा। एनी डाउट्स? तो नॉन रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर जो है नॉन रेसिडेंट्स जो हमारे कंट्री के अंदर हैं, NY इज इक्वल टू DY प्लस NFIA इज इक्वल टू, अच्छा, NY माइनस NFIA। अब देखो डरो मत, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। ये जो पूरा ज्ञान और कहानी तुमने अभी अभी पढ़ा है उसी को यहाँ पे बस एक्सप्लेन किया हुआ है एक छोटे से फॉर्मूला बेसिस पे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तुमको तो ये तुम्हारे लिए एकदम सिंपल होगा। ठीक है, जैसे ग्रॉस और नेट था, NY नेशनल इनकम है, DY डोमेस्टिक इनकम है, NFIA तुमको पता है क्या है, DY अगेन तुमको पता है, NY भी तुमको पता है।
तो ये बस एक जिस्ट में तुमको बना करके दे दिया है। बट अभी क्योंकि तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं तुमको कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन देती हूँ, तो तुम खुद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे एक केस 1 में तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। I've bought a case for you. ठीक है, लेट्स जस्ट सी क्या कर सकते हो तुम लोग। केस है, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, आंसर भी सॉल्व है तुम्हारे लिए, लेकिन आई वॉन्ट यू टू जस्ट सी द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट द आंसर इज। केस है, इनकम पेड टू अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड इज गिवन, देन टू मेक NFIA इनवर्स द साइन। मतलब इनकम जो तुमको बाहर से पेमेंट है या बाहर से पे किया हुआ है, देन टू मेक NFIA ये इनवर्स तो द साइन। माइनस में है। ऑफ कोर्स ना, क्या बोला है इनवर्स का NFI? साइन मतलब क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड। सो 3 केसेस पढ़े। पहला केस था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, केस 1 था क्या, कि जो तुमको, पहले तो फॉर्मूला समझ लो। सबसे पहले तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, कि जो तुमको इनकम आ रहा है, इनकम, और जो तुमको पेमेंट करना है, पेमेंट, ये जब तुम लोग निकाल लोगे, माइनस करोगे, तो यूल गेट NFIA। इनकम कौन सा, जो हमारे सिटीजन्स बाहर से कमा रहे, पेमेंट कौन सा, जो हमें डोमेस्टिक रेसिडेंट्स को देना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब जो बाहर के लोग हैं उनको हमें पेमेंट करना पड़ रहा है वो, और इनकम जो हमारे कंट्री के लोग हैं बाहर से कमा रहे हैं वो। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो NFIA निकल के आएगा। पहले केस में बोला तुमको, केस 1 में बोला कि इनकम, इनकम 0 है, पेमेंट 100 है, तो NFIA -100, हम इसको साइन को रिवर्स कर देंगे, विच वुड बी 100 एंड वाइस वर्सा NFIA। दूसरे केस में हमने बोला कि हमें साइन रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि आंसर माइनस में नहीं आना है, बस बात सिंपल है। ओके, केस 2 बोला हमने कि हमारा इनकम 100 है, पेमेंट 0 है, तो वेरी सिंपल कि NFIA ही हमारा इनकम हो जाएगा, इनकम ही हमारा NFI हो जाएगा, विच इज ओके, गुड एनफ। केस 3 में मैंने तुमको बोला कि चलो तीनों एग्जाम, मतलब दोनों को मैंने तुमको वैल्यू दे दिया। मैंने बोला इनकम 100 है और पेमेंट जो है वो तुम्हारा है 120, तो मैम आंसर आया -20 एंड वाइस वर्सा। तो ये 3 केसेस मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किए। ठीक है, अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एंड द क्वेश्चन इज इनकम, आई एम राइटिंग इट इनकम, लेकिन तुमको पता होना चाहिए इनकम किस, व्हाट इज द पूरा स्टेटमेंट ऑफ दिस इनकम। You have to, be very positive with the in statement पूरा। तो income from abroad, ठीक है, is 1000, ठीक है, and income paid, income paid to abroad is 600. You have to calculate NFIA for me. 400 होगा। The answer would be 400. Very simple. कैसे आया? 1000 minus 600 जो is अब्रॉड 400. से आता है और The जो very पेड होता है simple उसको thing. माइनस करना है। अभी हाँ। आई विल टेल यू, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करती हूँ। Aniket, you don't need to answer every time. When I ask, answer. Let others also do this. Yeah. If I tell you that income from abroad is 700 and income paid to abroad is 1800. Now, I'll ask you, chat में answer करोगे that NFIA क्या होगा? What will be the NFIA? You have to answer me chat पे फटाफट quickly. This is 700. चैट में क्यों लिखना है?
ताकि सब आंसर कर सके। ओके, पर मैं तो सबको कर, isn't it?